नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इस उम्मत को रमज़ानुल मुबारक की बरकत से 5 चीज़ें बतौर ख़ास अता फरमाई गई हैं, और वो 5 चीज़ें ऐसी हैं जो पहली उम्मतों को भी अता नहीं की गई। गोया वो सिर्फ उम्मत मुहम्मदिया ही का खासा है। सबसे पहले ये कि रोज़ादारों के मुंह की बदबू अल्लाह ताला के नज़दीक मुश्क से ज़्यादा पसंदीदा है। यहाँ ये बात ज़हनों में रहे कि बहुत सारे अहबाब जो हैं इस फजीलत को सुनकर दांतों की सफाई नहीं करते। तो दांतों की सफाई करनी चाहिए, दांतों की बदबू ना हो। ये वो बदबू है जो मैदे के खाली होने की वजह से आती है। जब मैदा खाली होगा तो उस मैदे के खाली होने की वजह से जो बदबू इंसान के मुंह से आएगी, वो बदबू अल्लाह के नजदीक मुश्क व अंबर की खुशबू से ज्यादा पसंदीदा है। तो इस गलतफहमी को दूर करना चाहिए कि ये नहीं कि मुंह की बदबू अल्लाह को बहुत पसंद है तो ब्रश न किया जाए, मिसवाक न की जाए, मुंह की सफाई न की जाए। तो ऐसे नहीं करना चाहिए। ये बात याद रखें कि मुंह की सफाई, दांतों की सफाई एक अलहदा चीज है, और ये जो मुंह की बदबू के अल्फाज हैं, ये वो बदबू है जो रोजे की वजह से, खाली पेट होने की वजह से मुंह से आती है। तो ये बदबू जो है ये अल्लाह रब्बुल इज्जत के यहाँ मुश्क की खुशबू से भी ज्यादा पसंदीदा है। और दूसरी बात यह है कि रोजादार के लिए दरिया की मछलियां तक दुआ करती हैं और अफ्तार के वक्त तक करती रहती हैं। तो ये रोजादारों की महबूबियत है, उनके साथ अल्लाह की मोहब्बत है कि अल्लाह की मोहब्बत की वजह से अल्लाह की सारी मखलूक उनके साथ मोहब्बत करने लगती। और फरमाया कि सबसे कम दर्जा दरिया की मछलियों का है कि वो भी इसके रोजे की वजह से, अल्लाह की मोहब्बत की वजह से इसके लिए दुआ करती है। और फरमाया कि उनकी ये दुआ अफ्तार के वक्त तक रहती है। रोजा रखने से लेकर अफ्तार तक मुसलसल ये मछलियां उसके लिए दुआ करती रहती हैं। और तीसरी बात ये फरमाई कि जन्नत हर रोज रोजादारों के लिए आरास्ता की जाती, सजाई जाती है, उसे संवारा जाता है। और फिर अल्लाह ताला उसको मुखातिब करके फरमाते हैं कि करीब है कि मेरे नेक बंदे दुनिया की मुशक्कतें अपने ऊपर से फेंक कर, दुनिया की तकलीफें अपने ऊपर से उतार कर, इनको पसे पुश्त डालकर तेरी तरफ आएंगे और उनके इकराम के लिए, उनके इनाम के लिए तुझे आरास्ता किया जा रहा है, तुझे सजाया जा रहा है। तो फरमाया कि ये खसूसियत भी, ये वस्फ भी, ये इनाम भी, ये इकराम भी इस उम्मत मुहम्मदिया के रोजादारों के लिए है। पहली उम्मतों के रोजादारों का इस तरह का इकराम नहीं किया जाता था। फिर चौथी बात यह फरमाई गई कि इसमें सरकश शयातीन कैद कर दिए जाते हैं कि वो रमजानुल मुबारक में उन बुराइयों की तरफ नहीं पहुंच सकते जिनकी तरफ गैर रमजान में पहुंच सकते थे। अल्लाह रब्बुल इज्जत इन रोजादारों पे इतने मेहरबान होते हैं कि गुनाह और नाफरमानी के मौके को भी उससे दूर कर दिया जाता है। अल्लाह के जो नाफरमान और सरकश शयातीन हैं, इंसान को गुनाह पे उभारने वाले, उन्हें कैद कर दिया जाता है। और साथ ये बात भी फरमाई कि गैर रमजान में जिन बुराइयों तक उनकी रसाई हो सकती थी, रमजान में रमजान की बरकत से अल्लाह ताला जब उनको कैद फरमा देते हैं तो वो उन बुराइयों तक नहीं पहुंच सकते, इंसान को उन बुराइयों के लिए आमादा नहीं कर सकते। तो ये अल्लाह का कितना बड़ा करम है कि अल्लाह हमें कैसे बुराइयों से बचाते हैं और कैसे मौके हमें फराहम करते हैं कि हम अल्लाह की नाफरमानी से बाज आ जाएं। और फरमाया रमजान की आखिरी रात में रोजादारों की मगफिरत फरमा दी जाती है, अल्लाह ताला उनकी माफी का ऐलान कर देते हैं। इस मौका पर
صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے عرض کیا تھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ شب مغفرت کیا شب قدر ہے؟ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا نہیں، ایسا نہیں ہے، بلکہ دستور اور ضابطہ یہ ہے کہ مزدور کو اس کا کام ختم ہونے کے وقت مزدوری دے دی جاتی ہے۔ تو یہ اللہ کے مزدور تھے جنہوں نے اللہ کی مزدوری کی، اللہ کی رضا کے لیے پورا مہینہ روزے رکھے، بھوک برداشت کی، پیاس برداشت کی، اور راتوں کو اللہ کے حضور قیام کیا، قرآن پاک کی تلاوت کی، ذکر اذکار کیا۔ اب ان کا کام ختم ہو گیا، اور جب ان کا کام ختم ہوا تو اس کا صلہ، اس کا بدلہ اور اس کی مزدوری اللہ تعالیٰ نے یہ عطا فرمائی کہ ان کی مغفرت کا فیصلہ فرما دیا۔ تو اللہ تعالیٰ یہ برکتیں اور یہ رحمتیں ہمیں بھی نصیب فرمائیں، آمین۔